तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसमें हम चल कहाँ रहे हैं, हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपके सामने है। और आपने जो कल जो टर्मिनोलॉजी ली है वो किस किस की है, बता दो जरा मुझे। आप आर रेजिस्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, जी कंडक्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, रो रेजिस्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं, कप्पा कंडक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के डेफिनेशंस आपके क्लियर हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ओम्स लॉ से आती है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है जी, यानी कि आपका कंडक्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये वॉल्यूम के साथ फिक्स है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर या फिर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर या फिर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। मोलर कंडक्टिविटी जरा देख लो इसको। और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ये है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ और 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई है ना? एक 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन से जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं सॉल्यूशन में, उन सबकी कंडक्टेंस क्या है? उन सबकी कंडक्टेंस क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है उस सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो आपका कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, एक आपका मोलर कंडक्टिविटी। ये अब आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना? ये अब आपके साथ रहेंगे। मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो हमने कल इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि इसका जो ये जो 1000 वाला फैक्टर है, 1000 वाला फैक्टर है, हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लगाया है। कहां पर? जहां पर मैं अभी टिक कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये 1000 डिनोमिनेटर में कब रहेगा? जब आपकी कप्पा की यूनिट साइमेन पर मीटर हो और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मोल पर लीटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है 1000 हमने न्यूमिनेटर में कब अप्लाई किया है? जब आपका कप्पा की यूनिट किसमें हो? कप्पा की यूनिट इसमें हो आपके ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी यूनिट हो किसकी? कप्पा की, ठीक है ना? या फिर साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपके कप्पा की यूनिट हो तब, और मोल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मोल पर लीटर हो, ठीक है। तब आप यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक तरह से कन्वर्जन फैक्टर है, जो हम 1000 लगा रहे हैं ना, ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है ना? तो अब ये आपका फॉर्मूला इस केस में ये हो जाएगा जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं, ठीक है। यूनिट आपकी ये हो जाएगी, ओके। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो केस नंबर 1 है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको नोट करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला मिलेगा, केस नंबर 1। most of numerical 99% numerical you will use this formula because the data of k will be given in this unit. Which one? Simon centimeter inverse और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों एक ही है ना, आप जानते हो ओम इनवर्स को ही साइमेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हुआ एक पॉइंट। इसका मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो केस 1 है वो। दूसरा और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इस केस 1 में ही हमने मोलरिटी की मोलर कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन और देखी थी, एंड दैट इज दिस फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। वी का जो मीनिंग है वो यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये वी की डेफिनेशन है, कैपिटल वी की। तो यहाँ पर वी में आप वो वॉल्यूम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, ठीक है। जैसे एग्जांपल जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं वहां देखिए, एग्जांपल है मोलरिटी 2 मोल पर लीटर है। इसका मतलब 1 लीटर में 2 मोल डिसॉल्व है। 1 लीटर में 2 मोल डिसॉल्व है, इसका मतलब 500 ml में 1 मोल डिसॉल्व है। तो हमने यहाँ पर 500 लिखा, और फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये एकदम साफ है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी केस 1 की, बात समझ में आई? 2 इंपॉर्टेंट बातें थी केस 1 की मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। ओके ओके यस, ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके सामने यदि कोई आएगा ना
तो वो ये आएगा। और आप इसको समझ भी सकते हो, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर इन क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 10⁴ से मल्टीप्लाई इसको करना ही पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एकदम जेन्युइन फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर 1 है जहां मैं अभी टिक कर रहा हूँ वो भी काफी जेन्युइन है। कैसे, इधर सेंटीमीटर है और इधर मीटर है, तो एक तरह से आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। ओम तो बेचारा दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो सेकंड वाले में। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो, आप 100 से मीटर इनवर्स को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन मीन्स तो दोनों तरफ इक्वल है। ये आप वैसे भी याद रख सकते हो, कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है और इधर मीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे कन्वर्ट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो है इतनी सी बात जो हमने कर लिया है। अब हम 5th टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज जी स्टार। व्हाट, जी स्टार, फटाफट लिख लो जी स्टार को, ये आपकी 6th टर्म है। जी स्टार को बोलते क्या है, जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है आपकी सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है देख लो, जी स्टार इज इक्वल टू L बाई ए। ये लो भाई, अब आप कहोगे सर L बाई ए क्या है, तो L बाई ए वही है जो आप पढ़ चुके हैं। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई। L और A की डेफिनेशन हमारी जानी पहचानी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसकी यूनिट आप निकालोगे तो लेंथ को सेंटीमीटर में लिख देते हैं, एरिया हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट क्या हो गई इसकी, ये लो भाई सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। यही डेटा आप मीटर में लेंगे तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई, जो कि SI यूनिट है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन देख लो, सेल कांस्टेंट, ये सेल के लिए एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कल करेंगे, अभी हम इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं। डेफिनेशन आप फटाफट लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर सेल, फटाफट लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर सेल, फटाफट लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर सेल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स and area of cross section, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है, इज कांस्टेंट एंड नोन एज सेल कांस्टेंट। ये लो भाई, एक कोई भी सेल के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस और एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सेल के लिए, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो भाई, अब एक ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। सेल्स के लिए जो रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वो क्या है आपका कांस्टेंट होता है ये रेशियो, और इसे ही हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब कप्पा का एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, कप्पा का एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, ये है आपका कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई L बाई ए। ध्यान में है कि नहीं है, बताना जरा। ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है क्या, कप्पा इज इक्वल टू GL बाई ए, है ना। चलते हैं कप्पा के फॉर्मूले में, कप्पा 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 कहाँ गया, यस आएगा तो सही, ये रहा भाई आपका कप्पा का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, ये कैसे आया, ये आपको देखना पड़ेगा। रो जो रेजिस्टिविटी है वो, उसका इन्वर्स करेंगे तो आपका कंडक्टिविटी आएगा के जी मल्टीप्लाइड बाई L बाई ए। आ गए हम लोग वहीं पे, ओके यस। अब जरा देखना, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंडक्टिविटी है, कप्पा है, वो किस किस का प्रोडक्ट है, देख लो जरा, G मल्टीप्लाइड बाई
जी स्टार। बात सही है ना, L बाई ए जी स्टार। इसका मतलब हो गया कंडक्टिविटी किसका प्रोडक्ट है, एक तो आपका कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट, ये लो सेल कांस्टेंट जी स्टार और आपका कंडक्टेंस क्या हो गया जी, ये हो गया। ये एक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला इक्वेशन है, ये वाला ध्यान से देख लो। कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे सामने एक नया रिलेशन है, किसके बीच में, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में, सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, रिलेशन तो पुराना ही है लेकिन टर्म हमें नहीं मिल गई। एल बाई ए को हमने अब डिफाइन कर दिया कि वो एल बाई ए क्या है, एक सेल के लिए एक सेल कांस्टेंट होता है। ओके, यस, ठीक है। अब देखो भाई, आप लोग जानते ही हो कि ये आपका जो कंडक्टेंस होता है जी, वो 1/r होता है कि नहीं होता है, बताना जरा। आर का इनवर्स होता है कि नहीं होता है, फटाफट बता दो। बता भी दो। कंडक्टेंस जी क्या है, फटाफट बताओ, जी क्या है, जी रख देंगे, ठीक है। जैसे ही जी की वैल्यू हम लोग 1/r रखेंगे तो अब आपका इक्वेशन ये हो गया 1/r मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट, राइट, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको एक ये भी मिल गया, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, बताना जरा, कप्पा इंटू आर। बात सही है कि नहीं है, तो कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ये आपको फिर एक नया फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो सेल कांस्टेंट के देखो आपको दो फॉर्मूले मिल गए, एक तो आपको कप्पा बाई कंडक्टेंस जो हमने ऊपर लिया है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा बाई आपका कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस एक तो ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सेल कांस्टेंट के दो फॉर्मूले हो गए। तो अब हमने देखो सेल कांस्टेंट को किससे रिलेट कर दिया, रेजिस्टेंस से भी कर दिया, कंडक्टिविटी कप्पा से भी कर दिया, और कंडक्टेंस से भी कर दिया, इन तीनों से कर दिया हमने किसको, सेल कांस्टेंट को कोरिलेट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी नई टर्म थी सेल कांस्टेंट। आप जान गए हैं सेल कांस्टेंट क्या है, रेशियो है किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए, लेंथ, उसका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितनी है, और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इनका रेशियो क्या होगा, जो भी होगा व्हाटएवर दैट इज विल बी नोन एज सेल कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारी टर्म हो गई, ये हमारी टर्म हो गई पूरी, ठीक है।